हेलो गाइस, मैं प्रिया एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ ज्योग्राफी का सेशन। और फ्रेंड्स, रोज आपको डेली शाम में 6 बजे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहे मैं उम्मीद करती हूँ। तो देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो हो जाएंगे फ्रेंड्स, पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को जो कहते हैं फ्रेंड्स, पंपास कहते हैं। और इससे जुड़े एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में स्थित है। देखिए यहाँ 3-4 कंट्री है स्थित है। घास के मैदान जो है फ्रेंड्स, इसका विस्तार जो है अर्जेंटीना के ब्यूनर आयर्स तक फैला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर इस चैनल पे आप लोग कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए, आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय पे। देखते हैं, चारागाह को पंपास कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? ये जो कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। चारागाह को पंपास जो कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और फ्रेंड्स, बता दें इस चैनल पे मॉर्निंग 6 बजे आप लोगों को डेली करंट की वीडियो मिलती है जो सुमित सर लेके आते हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की पेरियरी है। क्या है उत्तरी अमेरिका का पेरियरी? ये जो है शीतोष्ण घास स्थल है। शीतोष्ण घास स्थल है उत्तरी अमेरिका की पेरियरी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भी होगा कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस बन गया है, आप लोग का आंसर होगा पेरियरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है, सिंपल वे में पूछेगा तो पेरियरी हो जाएगा। अगर ऐसे घुमा दिया उत्तरी अमेरिका की पेरियरी है तो शीतोष्ण घास स्थल है। तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका के पेरियरी का विकास जो हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में, पश्चिम में रॉकीज पर्वत तथा पूर्व में शीतोष्ण पर्णपाती वन के मध्य विस्तृत शीतोष्ण घास स्थल है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? ये हो जाएंगे पेरियरी। पेरियरी नाम से जाने जाते हैं, मैंने ऊपर में भी बताया पेरियरी नाम से जाने जाते हैं। और बता दें कि मैं आप लोगों के को वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो रिपीटेड हो चुका है, रिपीट होने का चांस है। और फ्रेंड्स, जो एग्जाम में 10 साल से पूछ रहे हैं मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं बकवास का क्वेश्चंस लेके नहीं आती हूँ। बस आप लोग का ड्यूटी बनता है कि वीडियो देखते समय एक लाइक कर दे, एक कमेंट कर दे, अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अभी ये चैनल नया है लेकिन अच्छा कंटेंट देती हूँ। नहीं आप लोग को बिलीव होता है तो एक बार सक्सेस विद सागर के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए वीडियो को। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ये जो कहा जाता है फ्रेंड्स, मध्य अक्षांश घास स्थल। मध्य अक्षांश घास स्थल को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मध्य अक्षांश घास स्थल पेरियरी बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है फ्रेंड्स व्यापक पैमाने पर गेहूं की कृषि ज़्यादा होती है। गेहूं की कृषि ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए उसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं फ्रेंड्स सवाना कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को जो कहते हैं वो सवाना कहते हैं। और फ्रेंड्स, सवाना शब्द जो है फ्रेंड्स, सवाना शब्द का मीनिंग क्या होता है? ये होता है विद्वानों द्वारा अलग अलग रूप में लिया गया होता है। सवाना का अर्थ है विशिष्ट प्रकार के वनस्पति समुदाय से लिया है। मतलब बहुत सारे अर्थ होता है, तो 2 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानो कहाँ के घास स्थल है? देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, लानोस और लानो दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ 100 नहीं दिया है तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हो जाएंगे फ्रेंड्स, लानो कहाँ के घास स्थल है? ये गुयाना उच्च भूमि की है। गुयाना उच्च भूमि के ये घास स्थल है लानो या लानोस। सवाना बायोम के अंतर्गत आता है। सवाना बायोम के अंतर्गत ही कैंपोस घास भूमि भी पाई जाती है। कैंपोस जो है फ्रेंड्स वो भी सवाना घास भूमि के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि ब्राजील के पठार पर मिलती है। ये सब जो है फ्रेंड्स लानोस और लानो और कैंपोस जो ब्राजील के पठार पे मुख्य रूप से मिलती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप शब्द किस क्षेत्र से संबंध है?
स्टेप शब्द जो है फ्रेंड्स किस जैव क्षेत्र से संबंध है? यहाँ जैव होता है, जैव क्षेत्र से संबंध है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो हो जाएंगे फ्रेंड्स घास स्थल से। स्टेप जो है फ्रेंड्स शब्द घास स्थल से संबंध है और ये यूक्रेन, दक्षिण पश्चिम रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। यूक्रेन में मूल रूप से फ्रेंड्स स्टेपी जो होता है वो यूक्रेन का घास का मैदान है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आप लोग घबराए नहीं, लॉकडाउन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ट्रेन भी चलना स्टार्ट हो जाएगी हाल फिलहाल में, और आप लोग का एग्जाम भी लिया जाएगा। ढेर सारे वैकेंसीज में आप लोगों ने फॉर्म भी फिल किया होगा और ढेर सारी वैकेंसीज निकलने वाली भी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, पैसेंस के साथ अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर को किस किस को जोड़ती है? सुएज नहर जो है फ्रेंड्स किस किस को जोड़ती है? अगर आप लोग को पता है तो आंसर कीजिए। ये हो जाएंगे भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1859 में 1859 में सुएज नहर का निर्माण अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग का आंसर होगा 1859 ईस्वी में फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड डी लेप्सिस द्वारा शुरू किया गया था। अजीब है नाम लेकिन याद रखना है। 1869 में बनकर ये तैयार हो गया था। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बन के तैयार जो हुआ था 1869 में हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि? क्यों भिन्न है? ये जो है फ्रेंड्स इसमें लॉक प्रणाली है, इसमें लॉक प्रणाली है जिसको कहा जाता है जलपास। लॉक मीन्स क्या होता है? जलपास होता है। पनामा नहर प्रशांत महासागर, कैस्पियन सागर होकर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसीलिए ये दोनों अलग है। और फ्रेंड्स इसकी लंबाई पूछ लिया जाए तो 7.1 किलोमीटर इसकी लंबाई। या नहर जो है फ्रेंड्स सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलपास प्रणाली है। इस लॉक प्रणाली को गाटून झील पर पार करने हेतु बनाया गया था। गाटून झील थी जिसको पार करने के लिए बनाया गया था। तो फ्रेंड्स आज के सेशन यही मैं समाप्त करती हूँ। और ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। मैं अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आप लोगों को 1000 ज्योग्राफी का क्वेश्चंस करा दूंगी। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।